उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला जोन की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था अब गंभीर सवालों के घेरे में है। महज 120 सेकंड में पूरी बुकिंग फुल हो जाने से पर्यटक ही नहीं, स्थानीय पर्यटन कारोबारी भी हैरान हैं। आरोप है कि सिस्टम में अब परमिट माफिया सक्रिय हो चुका है, जिससे आम लोगों के लिए बुकिंग लगभग नामुमकिन हो गई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ढिकाला जोन देश विदेश के पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल है। यहाँ नाइट स्टे के लिए सीमित गेस्ट हाउस उपलब्ध है, जिससे इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। नियम के अनुसार हर रविवार सुबह 10 बजे आगामी 45 दिनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग खोली जाती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बुकिंग खुलते ही महज 2 मिनट के भीतर सभी कमरे फुल हो जाते हैं। ढिकाला में कुल सीमित आवास व्यवस्था है। मुख्य कैंप में जिनकी ऑनलाइन बुकिंग होते हैं लगभग 20 कमरे, सुल्तान में 2 कमरे, गैरल में 6 कमरे, खिनानौली में 3 कमरे और सर्फदुली रेंज में 2 कमरे उपलब्ध हैं। इसके अलावा 20 बेड की एक डॉर्मेट्री भी है। इतने सीमित संसाधनों के चलते डिमांड तो ज्यादा है, लेकिन इतनी तेजी से बुकिंग फुल होना कई सवाल खड़े करता है। स्थानीय पर्यटन कारोबारी अमन खान और अन्य लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया बेहद जटिल है। इसमें तारीख चयन, पर्यटकों की संख्या, कमरों का चयन, 6 लोगों तक की डिटेल, आधार नंबर और अंत में OTP, कैप्चा सत्यापन जैसी कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ऐसे में महज 120 सेकंड में पूरी बुकिंग होना सामान्य नहीं माना जा सकता। कारोबारियों का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में ऑटोमेटेड सिस्टम या सॉफ्टवेयर बॉट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही बड़े स्तर पर मिलीभगत भी आशंका इसमें लग रही है। अमन खान ने आरोप लगाया कि जहां ढिकाला में 3 दिन के स्टे की असली कीमत करीब 30 से 33 हजार रुपए होती है, वहीं इस ब्लैक में 3 से 4 लाख रुपए तक बेचा जा रहा है। अमन ने कहा कि रामनगर में ही कुछ लोग तो केवल परमिट बुक कराने के नाम पर ही 30 से 40 हजार रुपए तक वसूल कर रहे हैं। रामनगर क्षेत्र में सामान्य सफारी परमिट, जिसकी कीमत 3 से 10 हजार रुपए होती है, उसे भी 40 हजार रुपए तक में बेचे जाने की चर्चाएं हैं। कारोबारियों का कहना है कि पहले मैनुअल बुकिंग में पारदर्शिता की कमी के कारण ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया था, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी धांधली के आरोप बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में सिस्टम में अतिरिक्त OTP सुरक्षा जोड़ी गई, लेकिन इससे पारदर्शिता बढ़ने के बजाय संदेह और गहरा गया है। कारोबारियों ने यह भी आरोप लगाया कि परमिट बुकिंग की वेबसाइट एक निजी कंपनी जीपर द्वारा संचालित की जाती है। आशंका जताई जा रही है कि इसी प्लेटफॉर्म के जरिए स्पैम या ऑटोमेशन का इस्तेमाल हो सकता है। पर्यटन कारोबारी ने कहा तुरंत ये सभी बुकिंग निरस्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इसमें निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो वो इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। नाम अमन खान है और मैं यहीं रामनगर क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। कम से कम 8 से 9 साल से ही कॉर्बेट में ट्रैवल एजेंसी और जिप्सी वगैरह का काम कर रहा हूँ। और हमारे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक जोन है, ढिकाला जोन, जहाँ नाइट स्टे की बुकिंग, नाइट स्टे के लिए रूम्स हैं, जहाँ के लिए बहुत डिमांड रहती है और पर्यटन बहुत ललायत रहते हैं। उसी के उसमें हमने एक स्कैम पकड़ा है, जो कि कुछ हमारे हर एवरी संडे को आगे के 45 दिन के लिए बुकिंग खुलती है, जिसमें जो बुकिंग हमने पकड़ी गई है 2 मिनट के अंदर अंदर 6 लोगों का नाम, उनका आधार कार्ड, OTP डाल के बुकिंग हो जा रही है। और ये परमिट है, और ये विदाउट मिलीभगत से या विदाउट किसी AI बोर्ड से या किसी की उससे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं इसको। और ये बहुत जो गेस्टों को बुकिंग बेची जा रही है, 4 से 5 लाख रुपए इनका प्राइस होता है। और रामनगर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमिट काटने के 2-2 मिनट के 40-40 हज़ार रुपये ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास अंदर से कुछ सेटिंग है या पूरा सिस्टम ही मिला हुआ है। क्योंकि कल भी हमने एक कंप्लेंट की थी, जिसके बाद हमारे प्रूफ मिटाने के लिए उस लिंक को ही बंद करके OTP डाल दिया गया उसमें। तो इससे पता चलता है कि ऊपर से नीचे पूरा सिस्टम ही करप्ट है। क्या इसमें अंदर अधिकारी भी हो सकते हैं, बाहर के लोग, क्योंकि बाद इतना पैसे वाले हैं कि उन्होंने ये सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। और हमारी अगर इसमें जांच में हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सहयोग नहीं करेगा, हम माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे और हमारा इस जांच को कंक्लूजन यही है कि ये सारे परमिट निरस्त हो और रिफ्रेश बुकिंग हो, जिससे सब लोगों को एक समान बुकिंग मिल सके। क्या कहते हैं आप, 2 मिनट में पॉसिबल ही नहीं सर। हम कोई है तो हमारे सामने आ जाए, क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम भी कंप्यूटर चलाना जानते हैं। हमारे पास भी एक से एक एक्सपर्ट हैं जो रामनगर में 6 नाम भरना, उनके आधार कार्ड भरना इम्पॉसिबल चीज़ है सर ये। मामले की तूल पकड़ने के बाद कॉर्बेट प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है। कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बाडोला ने पार्क वार्डन बिंदरपाल सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मामले में पार्क वार्डन बिंदरपाल सिंह का कहना है कि ढिकाला समेत अन्य जोनों की बुकिंग निजी कंपनी जीपर के माध्यम से होती है और हाल ही में 2 मिनट में बड़ी संख्या में परमिट बुक होने का मामला सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही जीपर कंपनी द्वारा बिना सूचना के OTP सिस्टम जोड़ने पर भी कंपनी से जवाब तलब किया गया है। प्रशासन का कहना है कि कंपनी के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
देखिए, जो कॉर्बेट के लिए बुकिंग की जाती है वो एक जीपर कंपनी है, उसके द्वारा बुकिंग की जाती है। और कुछ संज्ञान में ये आया है कि कुछ मिनट में ही 2 मिनट के अंदर ही एक से ज़्यादा परमिट बुक हो गए हैं। तो उस मामले की जांच की जा रही है। जीपर से इसमें जवाब मांगा गया है और जो उनका जवाब होगा उसके अनुसार आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बहुत एक OTP भी लगा दिया गया है बिना बताए, क्या उसमें किया जा रहा है? तो उसके संबंध में भी जीपर से ही जवाब मांगा गया है। जो भी उनमें जवाब आएगा उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और कथित परमिट माफिया नेटवर्क को उजागर करेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ठिकाला बुकिंग सिस्टम में वाकई कोई बड़ा खेल चल रहा है या सिर्फ तकनीकी खामी है। फिलहाल सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाएंगी।